अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड मूवी खुफिया का। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे और गर्ल्स जो हैं वो इस वीडियो को ना देखें, और अगर देखना है तो अपने हैंड फ्री लगा लें या फ़ोन की वॉल्यूम कम कर लें, क्योंकि ये ऐसी नहीं है वीडियो के आप किसी के सामने सुन सकें, क्योंकि मूवी ही ऐसी है। तो ये इस मूवी का हम चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये फैमिली के साथ देखने वाली फ़िल्म नहीं है, और इसकी जो मेन लीड में है वो तिबो हैं, और ये एक किस्म की ये 3 औरतों के ऊपर ये स्टोरी है सारी, और इसके अलावा ये मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 2 घंटे 45 मिनट 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है, जिसको देखना बहुत मुश्किल था, जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। और बिकॉज़ मैंने इसका रिव्यू करना था तो मैंने इस मूवी को देखा, लेकिन ये मूवी को इसकी जो स्टोरी है वो ज़ीरो है, इसमें इंटरटेनमेंट ज़ीरो है। तो इसमें रोमांस नहीं है, इसमें फ़ाइट तकरीबन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये मूवी किस वजह से बनी या किसने बनाई या किस लिए बनाई। बहरहाल तो ये जो मूवी है, चलते हैं इसकी रिव्यू की तरफ, इसकी स्टोरी की तरफ। जो तिबो है, तिबो मैडम जो हैं वो एक रॉ की एजेंट है। तो ये शादीशुदा दिखाई हुई हैं और इनका 19 साल का एक बेटा दिखाया गया है, ठीक है। तो दूसरी एक लड़की है जो कि मूवी के शुरू में दिखाई गई है, तो वो एक सीक्रेट मिशन के ऊपर होती है किसी मिर्ज़ा साहब के, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है बांग्लादेश का। तो फ़िल्म चाहे आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाओ, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बनाओ, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बनाओ, जिसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी बनाओ, फ़िल्म अच्छी बनाओ, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मूवी बना रहे हैं, जिसके मर्ज़ी ख़िलाफ़ बना रहे हैं, लेकिन मूवी में कुछ होना चाहिए, मूवी में देखने वाली कोई बात होनी चाहिए, मूवी में कोई मज़ा होना चाहिए, मूवी में कुछ तो होना चाहिए। लेकिन इस मूवी में कुछ भी नहीं है जो देखा जाए। तो सिर्फ़ इसमें 2 से 3 मिनट का इसमें सीन है, जो कि एक लेस्बियन वाला सीन है जो कि तिबो का है, और एक इसमें सीन है जो कि जिसमें एनल सेक्स दिखाया गया है जो दूसरी लड़की का। तो आगे मैं जाके इसके ऊपर बात करता हूँ। हालांकि अगर आपने ये 3 मिनट के ऊपर ही आपने मूवी बनानी थी तो ये 3 मिनट का वैसे कोई क्लिप बना के आप कर देते। ये 3 मिनट के क्लिप के ऊपर मूवी तो नहीं ना चल सकती। तो बहरहाल ये मूवी होनी 3 मिनट की चाहिए थी, जो कि इसमें जो कौमे लूत को प्रमोट किया गया है और एनल सेक्स को प्रमोट किया गया है, इसके अलावा इस मूवी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो शुरू में होता है कि एक लड़की है जो कि सीक्रेट मिशन के ऊपर है, बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर है, उसको कॉल आती है, वो लड़की को धड़म करके गोली मार देता है, ठीक है। अब ये थी वो लड़की जिसका तिबो के साथ सीन था, चिकी पाका था। तो अब वो अपने अफसर को जाके कहती है आपकी वजह से ये मरी। तो उसका अफसर कहता है नहीं, ये तेरी वजह से मरी है। तो वो जो लड़की है ये काम की तलाश में तिबो के पास आती है, तो और ऐसे ही उसको यकीन दिलाती है कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये जब उसको एहसास होता है कि ये मेरे साथ है, तो ये तिबो के साथ ये लिप टू लिप किस करती है, और दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ये उसके साथ सो गई है, यानी कि ये लेस्बियन और कौमे लूत को प्रमोशन दी गई है इस मूवी में। बहरहाल बाद में पता चलता है कि ये आईएसआई की ये एजेंट है, यानी कि पाकिस्तान की ये एजेंट है। तो और वो फिर उसको तिबो कहती है कि आज से तुम मेरे साथ ना मिलो, आप ढाका चली जाओ। बहरहाल वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो कहती है कि मैं मिर्ज़ा को आपके हवाले कर सकती हूँ। ये वो मिर्ज़ा के पास जाती है। बहरहाल वहाँ पे वो कत्ल हो जाती है। और एक दूसरी फैमिली है जिनको ट्रेस करके इन्होंने मिर्ज़ा को पकड़ना है। वो एक इंडियन फैमिली है, तो उसके घर में इन्होंने कैमरे शैमरे लगाए हुए हैं, और उसका जो हस्बैंड है और ये भी आईएसआई का एजेंट है, और ये बहुत सारी फिल्मों में आईएसआई का एजेंट बना हुआ है, हॉलीवुड की भी फिल्मों में, और फास्ट एंड फ्यूरियस में भी ये ऐसे ही इसका एक करैक्टर था। और ये आईएसआई का एजेंट तो ऐसे बना होता है जैसे ये बदनामे ज़माना पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कोई गैर
बच्चा है, नाजायज़ औलाद है कोई, या उन्हें कोई गंद घोलिया होना तो हो जा कोई बंदा बच्चा जम्मिया जो हर फिल्म में ISI का एजेंट बन जाता है। बहरहाल फजूल से एक्टर है, तो बहरहाल वो उसने हॉलीवुड की फ़िल्मों में काम किया जिसकी बेस के ऊपर ये इस मूवी में भी ये है। तो उस बंदे के घर पे इन्होंने ये कैमरे शैमरे लगाए हैं, तो वो और बच्ची बहुत प्यारी है जो मूवी में है। तो लेकिन उसके जब कैमरे लगाए हैं तो वो दिखाते हैं कि जब वो घर पे कोई नहीं होता वो स्मोकिंग करती है और सारे कपड़े ला के तो नचती फिरती है, वो डांस वगैरह करती है। तो और ये मूवीज़ में ये दिखाते हैं कि जो ज़िंदा दिल होता है वो स्मोकिंग करता है, वो शराबें पीता है। ये ज़िंदा दिल होने का ये मतलब नहीं होता कि आप नशे करें, शराबें पिएँ या ज़नाकारी करें। तो बहरहाल ये पहले उसको प्रमोशन इन्होंने नहीं की है इस मूवी में कौम लूत की। बहरहाल ये एजेंट्स के ऊपर बांग्लादेश और अमेरिका के और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस मूवी का जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, ना कोई मिशन है, कुछ भी नहीं है। बहरहाल उसके घर पे कैमरे शैमरे लगाए हुए हैं, तो लेकिन एकदम से वो घर पे पैसा ले आता है वो लड़का। ये इस फैमिली में कौन कौन है, एक उसकी माँ है और एक उनका छोटा सा बच्चा है। तो वो ऐसे डॉलर ला के फेंकता है घर पे, तो उनको पता चलता है कि वो ये तो डील करके आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन वो आदमी को पता चल जाता है कि हमारी इंक्वायरी हो रही है। वो बाहर जाके जो 2 बंदे उसके घर पे निशाना रखे हुए हैं उनको गोलियां मार के आ जाता है। जो उसकी वाइफ है वो फॉर्मर आर्मी चीफ की बेटी है। बहरहाल वो साथ जाने से इनकार करती है, तो उसकी ये टुकाई करते हैं और उसकी माँ उसको गोली मार के चली जाती है। तो उसकी माँ जो है वो हिंदू धर्म को बहुत मानती है और हिंदू धर्म का कोई पॉप स्टार पंडित होता है जो कि गाने गाता फिरता है गिटार के साथ। तो बहरहाल ये जो लड़की है ये तिब्बो के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। और तिब्बो कहती है मैं कैसे दे सकती हूँ, वो कहती है मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो ऐसे ही तिब्बो फिर वो बाबी के साथ बात करती है और उसकी माँ के थ्रू उसको प्लांट कर देती है, जो कि अमेरिका में जा चुके हैं। तो अमेरिका में ये जा चुके हैं और अमेरिका में अब इसके साथ इसके घर पे आना है मिर्ज़ा साहब ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। तो और उसने आना है और अमेरिका का कोई सफ़ीर है उसने आना है अपनी वाइफ के साथ। वो उसके घर पे आया, लेकिन उसकी घर के ऊपर उसकी बेटी अकेली है। तो इनका कोई एजेंट जाके उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर आता है, लेकिन वो दोनों वापस नहीं जाते, अपनी वाइफ को उधर ही छोड़ जाता है। तो उसके लिए मिर्ज़े के लिए ये मटन बनाते हैं, लेकिन मटन बनाते हैं ना उसकी माँ खाती है ना उसकी वाइफ खाती है, तो ना ही ये अमेरिकी सफ़ीर को खाने देते हैं जो कि उसकी वाइफ है। तो उसको शक हो जाता है, वो हाथ धोने जाता है, वापस नहीं आता। उसकी माँ देखने जाती है तो उसकी माँ के गले पे वो चाकू रख देता है। तो उसके गले पे चाकू रखता है और उसका गला काट देता है। तो वो जो उसका लड़का है वो गुस्से में आ जाता है, तो जो कि उसके लड़की का हस्बैंड है। तो लेकिन इससे पहले एक और चीज़ भी दिखाई गई है कि जो लड़की है उसकी वो इंक्वायरी करता रहता है कि ये कहीं किसी से मिली तो नहीं हुई। और उसके साथ वो बेड सीन आता है, जो नेकेड सीन आता है, जो उसको डॉगी स्टाइल में वो एनल सेक्स कर रहे होते हैं और उसको बड़ी पेनफुल होती है और वो मुंह खोल खोल के चीखें मारने पे लगी होती है और तिब्बो को फ़ोन करती है कि मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं की जा रही। ये यानी कि इसको कौम लूत को प्रमोशन दी गई है, एनल को इसमें प्रमोट किया गया। तो बहरहाल ये सिर्फ ये 3 मिनट के ऊपर, आप वैसे कोई 5 मिनट की या 3 मिनट की कोई बना देते तो 2.25 घंटे की बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये फिर जब वो उसकी माँ को कत्ल करता है तो उसका जो बेटा है वो उसका दरवाज़े में दीवार पे सर मारता है। तो ये जो लड़की थी ये जो अपने हस्बैंड के पास वापस गई, ये तो अपने बच्चे के लिए वापस गई है ना। तो ये जो तिब्बो है एंड के ऊपर आके तो अमेरिकी सफ़ीर को कहती है कि तुम्हारा वीडियो क्लिप है हमारे पास। तो वो कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहती है नहीं, हम आपके एलआई हैं। तो वो कहता है कि यह ज़िंदा बच गया तो फिर आपकी जान छोड़ सकती है। वो कहती है नहीं, आपकी मेरे पास वीडियो, ऐसे ब्लैकमेल करके उसको ला के जेल में डाल देते हैं। लो जी, मुक गई जी कहानी। सिर्फ वो लेस्बियन सीन के लिए और एनल के लिए 2.25 घंटे की फिल्म बनाती, तो 3 मिनट के सीन वास्ते पूरे 3 घंटा बर्दाश्त करना पाया है, या इसको मूवी को बर्दाश्त करना पड़ा, जिसमें मूवी में कुछ भी नहीं था। जिसके मर्ज़ी ख़िलाफ़ वो मूवी बनाओ, लेकिन मूवी में कुछ होना चाहिए। मूवी का काम है इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इस मूवी को फंडिंग किसने की है। तो बहरहाल
इस मूवी में कुछ भी नहीं था और ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है। और ना इसमें कोई सॉन्ग है, ना इसमें रोमांस है, ना इसमें कुछ भी नहीं है इस मूवी में। तो इसको बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है। बहरहाल मैंने आपके लिए इसका रिव्यू करना था और मैंने ये आपके लिए ये रिव्यू किया है और बहुत मुश्किल से इस मूवी को बर्दाश्त किया। हालांकि जब मैंने इसको देखा था, मूवी को देखना शुरू किया था, तो मुझे लगा था कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा या चलो लेस्बियन वाली स्टोरी चलनी है तो कुछ मज़े वाली चलेगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं चला। तो मूवी में कुछ भी नहीं था।